वेलकम बैक क्लास। अब बेटा Q1 मैं फिर दोहरा देता हूं, आपको टेक्स्ट बुक ओपन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ये चैप्टर पहले मैं उस तरीके से सिखाना चाहता हूं ताकि जब हम चैप्टर में वाकई में एंटर करें तब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्स, दैट इज लेटर और अल्फाबेट, बट वो बनते हैं वेरिएबल। सो शॉर्ट एंड स्वीट में आप टेक्स्ट बुक को बंद रखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस बैक टू बैक वीडियोस को देखते रहना है। ओके अब बेटा आफ्टर राइटिंग द पॉइंट्स टू रिमेंबर जस्ट लीव वन लाइन एंड ऑन द वेरी सेम पेज, आप लिखोगे Q1 इनसाइड द मार्जिन सेपरेट द वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। मैंने आपको क्या समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपको वेरिएबल कहना है और अगर आप वेरिएबल कहते हो इट मींस आप बात कर रहे हो अल्फाबेट्स और लेटर की, और अगर आप कोएफिशिएंट कहते हो सो कोएफिशिएंट मींस नंबर्स, करेक्ट। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है अल्फाबेट्स और लेटर्स और कोएफिशिएंट का मतलब होता है नंबर्स। सो नाउ लेट अस सॉल्व इट एंड लेट अस एंटर इनटू द सॉल्विंग पार्ट। सबसे पहले आपको दिया गया है 3a, करेक्ट। 3 इज अ नंबर एंड a इज अ अल्फाबेट और वेरिएबल। तो अब आप इसको सेपरेट कैसे करोगे? फर्स्ट यू लीव अ लाइन एंड कॉपी द क्वेश्चन एंड बिलो इट 3a के नीचे डू नॉट लीव अ लाइन, जस्ट बिलो इट राइट वेरिएबल इज इक्वल्स टू a। वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन है? 3 के a ऑफ कोर्स। देन leave at least 2 to 3 finger space on the same line, right coefficient, and coefficient का मतलब क्या होता है बेटा? that is number कौन है? 3 या a? of course 3, so coefficient के सामने we will write 3। by this आपने कोएफिशिएंट और वेरिएबल को अलग कर दिया है, सिंपल था। नाउ लीव अ लाइन एंड देन राइट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज सम नंबर 2। सम नंबर 2 में बेटा आपको मैंने फ्रैक्शन दिया है, दैट इज 1/2। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंगल डिजिट 3 लो या फ्रैक्शनल फॉर्म 1/2 लो, 1/2 साथ में आकर तो नंबर ही है ना, यस और नो। तो आप इसको लिखोगे सबसे पहले वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा? वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट्स यानी कि ABCD जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। यहां पर आपको दो अलग अलग अल्फाबेट दिख रहे हैं, फर्स्ट अल्फाबेट इज B एंड सेकेंड अल्फाबेट इज C। तो हम लिखेंगे यहां पर B और फिर कॉमा लगाकर लिखेंगे C, करेक्ट। अब वापस से 2 to 3 फिंगर स्पेस या बरोबर कोएफिशिएंट की लाइन में और कोएफिशिएंट का मतलब होता है नंबर के अंदर फ्रैक्शन भी आ जाता है। सो दिस 1/2 साथ में टुगेदर विल बिकम योर कोएफिशिएंट, सिंपल, करेक्ट। ये बेटा 1/2 दो लाइन में लिखना, पहली लाइन पे लिखना 1 और उसके नीचे लिखना 2, यूज 2 लाइन्स टू राइट इट। ओके नाउ लीव अ लाइन एंड कॉपी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका 4e, यस। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करोगे, देन बिलो 4e यू विल राइट वेरिएबल विल बिकम e एंड कोएफिशिएंट will become 4, yes or no? Simple जा रहा है, yes। Again leave a line, copy the fifth question, sorry there is a numbering mistake, copy the fourth question। sorry class। अब next है बेटा 12xy। तो 12 और xy को हम अलग अलग लिखेंगे। so first you leave a line and write fourth sum 12xy and then below it you will write वेरिएबल। अब यहां पर बेटा दो वेरिएबल है, जैसे हम लोगों ने सम नंबर 2 में किया था।
हमने बी और सी को कॉमा लगा के अलग किया बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स। तो सेम पैटर्न में हम यहां लिखेंगे एक्स और वाई को कॉमा के साथ, एक्स कॉमा वाई एंड देन कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट बन जाएगा आपका 12। करेक्ट। ये दो सम ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे आपने अभी तक 4 सम्स को एक तरीके से सेपरेट किया है। सब में आपको नंबर दैट इज कोएफिशिएंट दिया था, बट इसमें खाली लिखा है पी क्यू और यहां पे लिखा है ए बी सी। तो आप क्या बोलोगे, सर यहां पर तो आपने नंबर मतलब कोएफिशिएंट दिया ही नहीं है। तो याद करो बेटा, मैंने आपको एक ही लाइन बार बार रिपीट कराई थी, वेयर देयर इज नथिंग देयर इज वन। मैक्स में अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहां पर है 1। मैक्स में ही अगर वेरिएबल अल्फाबेट्स के लेफ्ट में स्टार्ट में कुछ भी नहीं है ना, देयर इज नथिंग, सो देयर इज 1। इन शॉर्ट आप एक लाइन लीव करके 5th क्वेश्चन कॉपी करोगे, पी क्यू, बिलो दैट यू विल राइट वेरिएबल। करेक्ट। वेरिएबल है पी क्यू, सो पी कॉमा क्यू और फिर आप लिखोगे कोएफिशिएंट। अब आप वापस से समझ लो, आप बोलोगे सर पी क्यू तो समझ में आता है वेरिएबल है, बट यहां पर नंबर कोएफिशिएंट तो दिया ही नहीं है। तो याद करो, वेयर देयर इज नथिंग देयर इज 1। इन शॉर्ट यहां पर कोएफिशिएंट होगा आपका 1। यस, सिंपल था। नाउ अगेन लीव अ लाइन एंड द 6th वन। 6th वन में देखो सेम पैटर्न का सम है, मैंने जानबूझ के रिपीट किया। यहां पर 3 वेरिएबल लिए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके पास कोएफिशिएंट है, नंबर है, तो आप बोलोगे नो। और जहां पर कुछ नहीं होता दैट इज वेयर देयर इज नथिंग देयर इज 1। तो अब आप लिखोगे वेरिएबल। यहां पर बेटा 3 वेरिएबल है, सो वी विल यूज 2 टाइम्स कॉमा, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड देन वी विल राइट कोएफिशिएंट। और अब वही चीज फिर से, अब आप बोलोगे सर ए बी सी तो नीचे आ गया, कोई नंबर ही नहीं है। तो सिंपल, वेयर देयर इज नथिंग देयर इज 1। सिंपल था ना। सो बाय दिस बेटा आपको अलजेब्रा का जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर कोएफिशिएंट्स समझ में आ गया। आई रिपीट माई सेल्फ, टेक्स्ट बुक मत ओपन करना, कुछ नहीं मिलने वाला है। दिस इज ऑल एक्सटर्नल फ्रॉम माई एंड। टेक्स्ट बुक शुरू होगी जस्ट लाइक परसेंटेज बहुत बात। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू concept. Till then, take care of yourself and thank you.